एक ख़ातून जो थी वो मतलब क्लेम करती थी कि उस पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, और एक और ख़ातून थी ज़मारा, खैर वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, उनके भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, खैर वो तो एक अलग किस्सा है। ये जो पोजेस्ड वाली ख़ातून थी ये जो है ना, इनका कुछ इस तरह का सीन था कि इन्होंने काफ़ी वो जिस तरह एक पैरानॉर्मल से सिनेरियोज़ होते भी हैं ना, वो कुछ किया भी उसने, और मतलब आई एक्चुअली ऑब्जर्व कि हाँ भाई उसके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं और ये होता है वो होता है। मैंने उसको दुआ करवाई, मैंने वाकई बड़े खलूस से करवाई, और मुझे शायद लगता है बाद में जब मैंने आपका एक आधा लेक्चर सुना तो मुझे लगा दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये था कि मैं डर गई थी, और दूसरा ये था कि मैं ना उसके साथ दुआ में शामिल, मुझे पता नहीं क्यों उसकी इतनी ज़्यादा वो फ़ील हुई कि मुझे लगा कि बस अल्लाह मियां इसको छोड़ दें। तो उसके बाद आपको याद है मैंने आपको कॉल की थी, मैंने आपसे कहा था कि सर मैं अब डर गई हूँ, तो आपने मुझे कहा था कि या तो करते नहीं है ये वाला, और फिर अगर करते हैं तो कायम रहते हैं, कि मतलब तुम्हें डरना नहीं चाहिए था। बहरहाल उसको मेरा बता दो इस तरह से ना। तो अब चले, तब तो मैं डर गई। अब मुझे आइंदा बताएं सर, कभी कोई इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं करूँ या मैं आपका नंबर दे दूँ? नहीं, आपको उसकी पहले इस सारे की बात क्या समझ, तेरी टांग कौन सी वाली, वो वाली जो ज़्यादा, ये वाली, अभी क्या हाल है? उधर से आके इधर आ, पहले मुझे ये पहले बता कि फर्क पड़ा है कि नहीं। कुछ भी नहीं है तेरी टांग को, खड़ी हुई है ना, उधर से। अब बताएं कि वो औरत थी, वो कहती थी मेरे पे काला जादू पीला जादू करती है, आपने उसको दुआ कराई या अली हक कराया था, क्या कराया था मुझे याद सर नहीं। दुआ कराई थी, बस सूरह ठीक रहमान है, वाली दुआ कराई फिर थी। हुआ क्या था? सर उसके बाद जो है ना वो खातून, एक तो खैर उसने मुझे डरा डरू के निकाल दिया था वहाँ से, अपनी वही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करके और सारा कुछ। तो फिर मैंने आपको कॉल की थी आराम से सही हो बैठ। कि सर जो है ना वो मेरे साथ भी अब चीज़ें इस तरह से, वाकई बीच में थोड़ी बहुत हुई थी, फिर बाद में ना उसको मैंने दुआ करवाई, और अगले दिन मैं खुद अपने घर में बहुत डर गई थी, बहुत बुरी तरह। मेरे घर में आपको पैरानॉर्मल की एक्टिविटी फील हुई? सर एक तो मेरे घर में चीज़ें गिरी थी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं किसी और को दुआ रिकॉर्ड कर के भेज रही थी, और पता नहीं, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इट वाज वेरी स्ट्रेंज, और मुझे ये पता था कि मैं बहुत बुरी डर गई हूँ। फिर मेरे घर में चमगादड़ घुस गई थी सर, और मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली होती हूँ, तो मैंने आपको फ़ौरन कहा था सर ये देखे मेरे साथ क्या हो गया, और मैंने नहीं अब ऐसे लोगों को करानी दुआ रही है वो। तो तब आपने खैर मुझे कहा था कि मतलब कराते हैं तो फिर कायम रहते हैं। तो अब मेरे आपसे ये पूछना है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो मैं गायब हो जाऊँ या मैं दुआ करा दूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर लाए गए, तो उन्होंने क्या किया था, गायब हो गए थे? नहीं। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या किया था? ज़ाहिर है उसको उन्होंने वो खुल सारे पढ़ के, और जो भी था हाँ कुल भी एक दो बार पढ़ा, और बिल्कुल वो सारा हमें बता दिया कि चलो ऐसे कर लो। हाँ। तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल तो सरकार है, ठीक है। अब आप खुद डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जादू वादू जो है ना ये बड़ी छोटी चीज़ है, ठीक है। और इसे नज़र का धोखा भी कहते हैं, सोच ख्याल। उस बंदी का तो जो भी ख्याल था, आपके डीप इनसाइड भी खौफ था। सर मैं बहुत डरपोक होती थी। ठीक है ना। अब आपने उसको कुछ भी कराया, आपने असल में हायर लेवल पे जाके उसे कराया, जो भी दुआ करा दी, कुछ करा दी, कनेक्ट तो आप अल्लाह से हुए थे, लेकिन बीच में ही कहीं कराते कराते कुल भी पढ़ने शुरू कर दिए, या आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, या कुल ही पढ़े होंगे कि इसके जिन मेरी तरफ ना आए। तो आपकी बॉडी से जो वेव्स निकल रही थी, जो रेडिएशन आप कर रही थी, रेडिएशन तो आप कर रही थी और वो उधर थी कॉल पे, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो कमरे में चीज़ें थी, तानसेन करता था तो बारिश शुरू हो जाती थी, शीशा टूट जाता था, जिन तोड़ता था, फिज़िक्स उसकी वेव्स, उसकी रेडिएशन वो जाकर टकराती थी, उस फ्रीक्वेंसी को जब मैच करती थी, उस शीशा एक हद तक उसे वाइब्रेशन को बर्दाश्त करता था, ठीक है। अभी काकी की चीखों की आवाज़ रोने की आ रही थी, मैं अंदर गया हूँ तो वो धमाल उसकी बहुत तेज़ थी, बेचारे की दर्द थी जो भी था। हमारे यहाँ वो यहाँ भी बैठ के, अब उसने आना भी है मेरे पास, वो आना भी चाहती है, उसको कहीं से सुकून कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में मरीज़ उसको कई तो बाबे माइयाँ तो शरीयत का भी नहीं ख्याल कर, उसको चिपकने की कोशिश करते, पकड़ने की कोशिश करते हैं, रोते पीटते रहते कि तू साढ़े को खलोती रह, ये वो कैंसर वाले मरीज़ में मेरी दर्द ठीक होगी, तू खड़ी रह। वो डॉक्टर है, ड्यूटी कर रही है, जो भी कर रही है, उसके अपने ऊपर क्या बीती है किसी को नहीं पता था, ठीक है। मतलब सूरज से सबको रोशनी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तवानाई मिल रही है, हीट मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, और सूरज का क्या हाल हो रहा है कि उससे पूछ लो कि उसका क्या हाल है। तो हर एक की अपनी एक कैपेसिटी है निज़ाम शमसी में।
बहरहाल तो अब उसकी उस वाइब्रेशन पे जाना है तो उससे ऊपर जाके आप उसे कंट्रोल करेंगे ना, ठीक। अपनी कोई कैपेसिटी हो तो मेरी भी एक लिमिट, तो अगर मैं सिर्फ उससे जुड़ जाऊँ, उससे जुड़ के मैं कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है उसके ऊपर जिन्न आया हुआ है, भूत आया हुआ है, कौन आया हुआ है, मसला नहीं है, ठीक है। उस लेवल पे जाके आप उसकी, मैं बार बार उसका नाम ले रहा था, आंखें खुलो आंखें खुलो आंखें, तो इसी तरह आप उसे करवा तो रही थी, लेकिन डीप इनसाइड उसका डर था काले जादू का, ठीक है ना। कैमरा ले उतनी रखी सर, जिन का डर था। तुम्हें कैमरा कवरेज नहीं सही करती, तू सुती होनी है। छोटी में विंडो में था, चलो छोटी में मुझे कर लेना था, मुझे तो देखा ही हुआ है लोगों ने। तो सर आपने देखने के मैं भी डरी हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, वो आपके जो एक्सप्रेशन है जो बाकी दुनिया देख रही है उन्हें पता चलना चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन दो बंदों की हो रही है ना। अब आपने वो साथ जब एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी, वो भी वाइब्रेशंस थी, सारी की सारी रेडिएशन थी, आपको फिक्स्ड एनर्जी दे दी गई थी, उतनी पे ही काम करना था। आपने ज़रा हायर लेवल पे रेडिएशन, कई बार अगला बंदा डर जाता है, ये मैं आपको बता दूँ, वो उल्टा आपसे भी डर जाता है, वो कहता है आपने मेरे किसी का, मैंने कर तो है तो दुआ है ना सारी की सारी, आपसे जोड़ते हैं। किसी बंदे की मशहूर सेलिब्रिटी है, उसको मैंने उसको कोई प्रॉब्लम थी तो फ़ोन पे ही बात हुई, तो मैंने उसे कहा यार कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं सख्त बाजार होती, मैं कहती थी ये कर लें, ये लिखा हुआ है उस वेबसाइट पे जाएं, उस पर कर लें, या जिसने मेरा बताया उसे कहीं आपको करा दें। कई बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, कोई आम बंदा या कोई ख़ास बंदा जो भी है, मैं हूँ फारेग या पता नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूँ यार आप आंखें बंद करें, लंबी बात नहीं, आप आंखें बंद करें, अभी कर लें। जो वो बेचारा अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बता रहा होता है कि मेरा डायग्नोसिस तो सुन लें, इसका तो इलाज ही नहीं है, मतलब या जिन्न है, भूत है, बहुत खौफनाक है। बड़े बड़े लोग इस तरह भी डराते हैं कि आज तक तो जिसने मेरे से करने की, ऐसे भी लोगों ने कहा है कि जिसने मेरा इलाज करने की कोशिश की है उसके अपना सत्यानाश हो गया, उसकी टांग टूट गई, उसका ये हो गया, उसका कारोबार, सारी बातें मैं सुनता हूँ। वो कई बार मैं कहता हूँ यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आप आंखें बंद करें। उसको मैंने आंखें बंद करके दुआ ही करानी थी, करा दी। उसको वो ड्रास्टिक किस्म का उसी वक्त चेंज आ गया, जो चीज़ उसके ख्याल में या उसको बताई गई थी कि ये नाकाबिले इलाज है, अब उसको वहीं बैठे वो चीज़ ठीक हो गई। फ़ोन पे मैं इधर से गाड़ी में जा रहा हूँ, वो जहाँ भी बैठा दुआ ही करनी थी। उसने की प्यारी सी, मैंने तरीका बता दिया जो भी थी, फ्रीक्वेंसी तो बहरहाल जोड़ रहे होते हैं तार आपकी, है खुद आप कहाँ उस वक्त जुड़े हुए हैं इस तरह के लोगों में, ठीक है। अब ठीक हो गया सारा कुछ। मैंने उससे शुरू में बात की थी कि तुम मीडिया पे हो, तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दिया करना। उसने रेट नोट कोई नहीं किया, काफ़ी अर्सा गुजर गया। कोई और सेलिब्रिटी मशहूर, उसने कहा जी एम, मुझे उसको नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका मुझे फ़ोन आया एक दिन, तो उसने कहा कि सर आज मैं ना फ़लाँ बंदे के साथ प्रोग्राम करने जा रही हूँ, तो सर दुआ कीजिएगा, ये वो फ़लाँ, तो मैं वहाँ मैसेज दूँगा। मैंने कहा हाँ आपने मैसेज देना है, अल्लाह मियाँ आपको सरप्राइज़ देना। मैंने कहा क्या मतलब सर? नहीं सर मुझे बताएं सर जी वो फ़लाँ। मैं कह दिया अब आप अल्लाह के लिए मैसेज देंगे तो अल्लाह किस तरह आपके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करता है, वो मैसेज कैसे स्प्रेड करता है, तो नीयत आपकी साफ़ हो, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव फ्रेम के लोग मिल जाते हैं, उसी तरह के हालात बन जाते हैं। इस तरह की बात मुझसे कर, मैं उसे बता नहीं रहा कि उस बंदे ने दुआ की हुई है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये बंदी उसके साथ ये बात करेगी तो उस बंदे को भी याद आ जाएगा, या वो उसको कम से कम हिम्मत आएगी, वो आगे से कहेगा जी जी बिल्कुल मैं भी ऐसे बेनिफिट हुआ, ये हुआ वो हुआ फलाना। उस बंदी ने ड्यूरिंग इंटरव्यू या जो भी उनका प्रोग्राम जिस तरह का भी था, उसमें उसने उसे कह दिया कि मैं तो इस तरह सूरह रहमान से ठीक हूँ। तो वो बंदा थोड़ा सा इस तरह टेकन अबैक, तो उसने साथ ही कहा जी जी मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ, वो बड़े अच्छे इंसान है। उसने उससे आगे कोई बात नहीं की। मेरी भी उनसे बात हुई है, वो अच्छे इंसान है, ये मैंने मैसेज, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। अब जब वक्फा होता है तो वो उसको कहते हैं कि उसने कहा कि तुम मिले हो, अच्छा फिर सर ने मुझे ये कहा था कि तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। उन्होंने कहा मिला नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी। उसने कहा तो सर ने फिर आप क्या हुआ ना। अब वो उसको अपना मसला भी नहीं बताना चाहता था, सेलिब्रिटीज़ का आपस में पड़ा होता। तो उसने कहा कि हाँ मेरा कोई मसला था, लेकिन उसने इतना एडमिट किया उसके सामने। उसने कहा असल में ना मुझे तो देखो, मैं तो फ़लाँ जगह भी दिखा के आया था, तुमने कह दिया था ये नाकाबिले, ये तो अब सारी ज़िंदगी यू हैव टू लिव विद इट। वो फ़ोन पे मेरा एकदम ठीक हुआ ना, ठीक है, तो मुझे ना अजीब सा डर आ गया। तो मैं तो मैंने तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर लिया हुआ है कि मुझे लगता है कि उसने ना मुझे हिप्नोटाइज़ कर दिया, उसने मेस्मराइज़ कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, कोई टाइज शाइज कर दिया।
वो अब उसको बताना शुरू हो गई कि नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। उसने कहा यार तुम हम सब में सबसे अक्खड़ किस्म की हो, मुझे तो लग रहा है तुम भी ट्रैप हो गई हुई हो। इस हद तक वो डरा हुआ था। तुम्हें क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है, छोड़ो परे, बस ठीक है ठीक है। उसने कहा तुम जो ठीक हुए, तुम्हें शिफा मिली है। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता, ठीक है। तो असल में वो बेचारा डर गया। इधर से कुछ हमारे से भी शायद डोज ज़्यादा चले, हमने एकदम ना दम नहीं ना किया, यकदम ही करता, ठीक है। हमने थोड़ा किया, वो करने वाले ने किया, उसने हुज्जत ही पूरी करनी होती है, ठीक है। दूसरा चांस उसके पास तब आया जब वो काकी ने उसको फिर रिमाइंडर दिया एक किस्म का, या उसे याद कर दे, उसने फिर उसकी तोजी कोई और निकाली, ठीक। तीसरा फिर उसको किसी और ने बात की, तो वहाँ पे उसने कह दिया कि यार ये सब जादू शादू करते हैं अगले बंदे के ऊपर। तो जब पेमेंट आ जाती है तो वहाँ से उसके बाद वहाँ जोर नहीं लगाना होता, ठीक। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो वाइब्रेशन जिस वक्त आपने इस हद से ज़्यादा की, आपने भी डूब के दुआई की, कुरान का हर हर्फ रेडिएट करता है। वो चीज़ें आपके कमरे में कुछ गिरी या आपको लगी, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। आप अगर दुआएं कराओगे ना तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे, हमारे घर में खून के छट्टे पड़ते हैं, मेरे कपड़ों में पड़ते हैं, कपड़े कट जाते हैं, बुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, कलर्स नज़र आते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये सारा का सारा उस बंदे का अपने अंदर की डिफरेंट ऐप्स कह लो कि ओपन कर रहा है, या खुल गई उससे, या टच हो गई, उसकी अपनी एनर्जी है सारी की सारी, ठीक है। और जिन भी उसके अंदर ही है, भूत भी, फरिश्ता भी, सब कुछ उसके अंदर है, अल्लाह भी उसके साथ है। अब वो अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि अल्लाह होगा मेरे साथ, वो कह रहे नहीं जिन ने कर दिया है। वो अल्लाह एक तरफ पढ़ रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और दूसरी तरफ कह रहा है जिन ने कर दिया, जादू ने कर दिया, ठीक है। ये है लेवल अंडरस्टैंडिंग का। सूरह मोमिनून में है, सूरह मुस्लिमीन में या सूरह मुनाफिकीन में नहीं है, सूरह काफिरून में नहीं है, सूरह मोमिनून में ज़रूर है। मैं 84 से 89 आयत की बात करता होता हूँ उसकी, मैं आपको तर्जमे ही सुना, बल्कि क्वेश्चंस हैं 3 मैं आपसे पूछता हूँ। बड़ी देर बाद मुझे याद आ गई, मैं पहले काफ़ी करता हुआ तो ये बात इसके ज़रिए, चलो पुरानी बात है, आज याद आ गई। ये ले, चलो उससे पीछे से आ जाता हूँ। वही है जो जिंदा रखता है। ज़िंदगी आपकी किसी जिन के हाथ में नहीं है, ठीक है, कोई जादू आपकी ज़िंदगी नहीं ले सकता। और वही है जो मौत देता है, और उसी का काम है दिन रात को बदलना। तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, ठीक है। वही है, चलो और पीछे चले जाता हूँ। फिर उस इंसिडेंट के बाद ना फिर ये हुआ था, मैं भी आपके आने से पहले जब इनको बताई थी ना अपने एक्सपीरियंसेस, तब मैंने इनको ये बात बताई थी। उस इंसिडेंट के बाद ना ये हुआ था, मैंने फिर एक दिन बैठ के सोचा, आप हमेशा कहते हैं ना कि डिसाइड कर लो ज़िंदगी में अल्लाह है या अल्लाह नहीं है। तो मैंने ना एक दिन बैठ के सोचा कि ये जो, और मैं मतलब 2-4 दिन मज़ीद ज़्यादा डरती डरती रही ऐसी बिला वजह। तो मैंने बैठ के सोचा कि खुलिका देखो अल्लाह है कि अल्लाह नहीं है। तो डेफ़िनेटली अल्लाह है, बिल्कुल है, अल्लाह ही तो है। तो फिर मैंने सोचा कि बस ठीक है, ये सारी भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, जो एक चमगादड़ एक दिन मेरे कमरे में आ गई, और जो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ज़रा ऐसे ऐसे इधर उधर डर जाती हूँ। तो अगर चलो इन केस इफ़ समथिंग एग्जिस्ट्स, इफ़ मलेशिया इज़ हॉन्टेड एंड येस थिंग्स आर देयर, इवन देन एवरीथिंग इज़ अल्लाह's क्रिएशन। तो अल्लाह से कौन अल्लाह में निकाले ना बाहर, कहानी ख़त्म। तो अल्लाह में निकाल देते हैं। उसके बाद आई स्टेड इन दैट अपार्टमेंट फॉर 1 ईयर, और बगैर डरे हुए रही। फिर नहीं डरती थी, फिर तो माशाल्लाह से अभी भी। मैं आज तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताऊँ, जब मैंने आपको देखा बैठे हुए और मैंने आपसे क्वेश्चन किया काकी जी अपना तारुफ कराएं, बिलीव यू मी, मैं आपको नहीं काकी समझा। मैंने पहचाना नहीं ये खुलीका है, ठीक है। आप मुझे अपना कोई नाम बता देते सर मैं XYZ जो भी, मैंने वो मान जाना था। मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। देयर इज़ सच अ ड्रास्टिक गुड चेंज, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। चेहरे पे वो ग्लो आपकी ऐसी थी। मैंने जिस हाल में आखिरी बार देखा था जब पाकिस्तान से जा रहे थे, ठीक है,
उसके बाद वहाँ भी फ़ोन पे मेरी बात होती ही रही, रोते रोते ही होती थी। ठीक है, चल वो कोई नहीं होता है, ठीक है। एंड सर दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इन लोगों को बता रही थी मेरी पहले। वजह से ही रोती थी सारा कुछ तो। जी सर। मेरी वजह से सारा नहीं कुछ। सर, ये जो बदल गई हूँ, ये जो मैं ये खुलीका बन गई हूँ। मैंने तो बड़ी कोशिश की उस बदबख्त को भी कि वो कर जाए। अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह अल्लाह उसको उसको भला हिदायत दे। करे। सर मैं आज भी उसकी हिदायत तेरा की मैं दुआ मुजरिम मांगती उस हूँ। हिसाब से हूँ कि मैंने आपको इतना टाइम ड्रैग करवा दिया, ठीक है, या कहा कि कोशिश जारी रखो, आपने की। नहीं सर, आपको गिला तो नहीं होगा ना कि आपने सर कोशिश नहीं की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे इर्द गिर्द ना हर बंदा इंक्लूडिंग माई इन लॉज, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे मामू सेड टू माई फादर कि डॉक्टर साहब हम शर्मिंदा हैं। दैट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने मरियम है ना सर, मरियम मुझे हमेशा ये कहती थी, आखिरी दिनों में भी ना मरियम मेरे उन्होंने सुनती थी, और मरियम को पता था, सिर्फ मरियम को पता था कि मेरे दिल पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं घर वालों के सामने ज़्यादा अवॉइड करती थी, डिस्कस नहीं करती थी, रोती धोती नहीं थी इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ना मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। ऑलरेडी इट वॉज अ 13 years ऑफ हेल्प फॉर मी, और जब उनको बताना शुरू किया तो उनका डिप्रेशन और वो सब कुछ ना, मतलब मेरी अम्मा शी इज़ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट बिकॉज ऑफ मी। ये गिल्ट सारी ज़िंदगी का मेरे लिए। तो मैं मरियम से डिस्कस करती थी। मरियम वॉज द वन जिसने मुझे बार बार ये बात कही कि खुलीका, तुमने उस हद तक ये घर बसाया है जिस हद तक शायद अल्लाह भी तुम्हें ना कहता बसाने के लिए। तो सर अल्लाह का शुक्र है, आपने कम से कम, आपकी वजह से मैं सुरखरू हूँ। आपने जहाँ जिस ट्रैक पर मुझे चलाया ना, तेरी अपनी हिम्मत थी सर, मुझे अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक तो अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया ना। मैं बस जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह मियाँ इतने अच्छे हैं सर, अल्लाह मियाँ इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती अल्लाह मियाँ कितने अच्छे हैं। अल्लाह मियाँ अम्मी है, अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं। मैं वो पीछे तक आयतों पे चला गया था कि ज़्यादा समझ आ जाए, लेकिन मैं ख्याल वो 4 ही ठीक है, आयत 84 से ही। हाँ, तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि सर तुमसे कोई ना ही पूछे। वो कहते कि आप इनसे पूछिए कि ये ज़मीन और जो कुछ इसमें है ये सब किसके हैं, अगर तुम जानते हो तो बताओ। तो बताएं। अल्लाह के। ये फट कहेंगे कि अल्लाह ही हैं। आप कहिए तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? अच्छा, इनसे पूछिए कि 7 आसमानों का और अर्श अजीम का मालिक कौन है? अल्लाह। तो फट कहेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह ही का है। तो आप इनसे कहें कि तुम फिर उससे डरते कि उसका ख्याल क्यों नहीं, मतलब उसका तुम्हें ख्याल नहीं है, मतलब इतना बड़ा मालिक है, तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? तुम्हारा जिन भूत की तरफ ध्यान है, ठीक है, जिसकी तुम पनाह मांग रहे हो, इतना ज़बरदस्त है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हें तो बदमाशी लगानी चाहिए उसके नाम पे। तुम उन्हें भी डराया, नाला आप भी डरे नहीं। हाँ। ठीक है, वो अल्लाह तो नहीं डरता किसी से, हाँ। लेकिन आप लोगों ने उसे छोटा कर दिया उस जिन से, उस भूत से, उस जादू से। ठीक है, वही बात वो जया जो करे कि वो अल्लाह तो है लेकिन रिपोर्टें डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है सर, वो थी 2 साल पहले वाली डरपोक सेमी डरी हुई खुलीका। अब इनसे पूछे कि कौन है जिसके हाथ में इख्तियार है हर चीज़ का, और जो पनाह दे दे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो तो बताओ। हाँ सर, डेफिनेटली अल्लाह ही है, अल्लाह ने हिफाजत ये करनी है। कहेंगे ये शान तो सिर्फ अल्लाह की ही है। तो आप अब इनसे पूछें फिर तुम पे कहाँ से जादू हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता सर, आपको पता है सर, आपने मेरा पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया है। अब मैं दूसरों को कहती फिरती हूँ कि मतलब क्या मतलब है कि ब्लैक मैजिक, और क्या मतलब है कि कोई जिन कुरान जादू कह हो रहा है, गया। मैं अपने आप से नहीं कह रहा। सूरह मोमिनून में 84 से 89 आया था। अच्छा, मैंने किसी को ये इसी तरह पढ़े लिखी कपल, अब वो मेरे साथ क्लिनिक पे बहस कर रहे हैं कि ये जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये जो सारा मसला है, ये बड़ा शदीद जादू है और इसमें जिन भूत हैं और सारा हैं, इसीलिए ये रिपोर्टें भी ठीक नहीं हो रही और हमारे मसले भी नहीं ठीक हो रहे। और डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया हुआ है, डॉक्टर्स ने तंग आगे को 3 एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स डाली हुई उन्हें। ठीक है, अब खुद ही कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने कहा है कि वैसे आपको मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं दवाइयों की, लेकिन अब फिर मेरे पास और इसका हल कोई नहीं है। ठीक है, किसी ने नींद की 2 डाल दी, किसी ने सुकून की 2 डाल दी, किसी ने डिप्रेशन की 2 डाल दी, कुछ 6 गोलियां खा रहे। अब मैं उन्हें ये समझा रहा हूँ और वो इस बात से नहीं निकले ना, जिन भूत से। तो मैंने इसी तरह एक क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने आंसर्स दिए, पढ़े लिखे लोग।
सारी बात करने के बाद मैं समझा कि नहीं बात समझ आ गई है सारी। कहते हैं हाँ जी। मैं कह जी अल्लाह तो खुद कह रहा है कहाँ से जादू हो गया यार तुम पे, फिर जब मैं हूँ ना। जी 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 जी। अच्छा उसके बाद मैंने कहा बस आप ये दुआ करी करे 3 बार अल्लाह पानी, अब लोगों का भला करे, ये वो आप ये करके तो देखें, ये सारा ठीक हो जाएगा। उसी वक्त वहीं पे वो कमर दर्द एक की थी, एक के बाजू में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। लेकिन अभी वो डर था कि घर जाके वो जो होता है, और वो जो चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, वो जो जिन आते हैं, बुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, पंखा चल जाता है, शीशा टूट जाता है, पता नहीं क्या होता है। मैं कहा यार कुछ नहीं होता। वो उठे तो काकी को फिर भी समझो, पढ़ा लिखा काका, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, तो मुझे कहता है कि अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी ये तो लिखा ही नहीं आपने। मैं कहा जी क्या लिखना है? नहीं ये अल्लाह पानी वाली दुआ करनी। मैं कहा ये दिन में 3 बार आप कर लीजिएगा। नहीं वो सूरह मोमिनून की जो 84 से 89 आयत है वो कमरे में लिख के लगा ले, या वो रोज़ कितनी बार पढ़नी है। तो मतलब वो अब मैं उसका मतलब नाउज़-बिल्लाह हमने कुरान को भी मंत्र बनाया हुआ है। वो हमारे से बात कर रहा है, कह रहा है कि यार जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझो और करो, ये खड़े हो जाओ यहाँ पे। और आखिर में हम फिर कहते हैं कि अच्छा अगर इसको इतने 100 बार ऐसे करें ना तो फिर वैसे करें, फिर ऐसे जिन भाग जाएगा, जिंदा अपना हासा निकल जाता है। तो होती हमारी अपने ख्याल और एहसास की बात है, ठीक है। उस एहसास को खुदा पे ले जाओ, उसको जिन पे ले जाओ, उसको जादू पे ले जाओ, जिस पे मर्जी ले जाओ। तो अब आपने इस तरह की दुआएं करानी है, बेधड़क करानी है, धड़ल्ले से करानी है। मलेशिया इंडोनेशिया साइड पे तो जादू बहुत है सर, जिन बड़े हैं वहाँ पे जिन वैसे। उत्थे भी बड़े ने। सर मेरे सुपरवाइजर्स मुझे डरा रहे थे एक दिन, तो वो उन्होंने मुझे शुरू में डराते तो मैं डर जाती हूँ, उन्होंने मुझे उस उनसे टाइम भी पे ज्यादा डरा, जो जिन बहादुर हो गई थी। थे, उनसे ज्यादा जिन थे जापान में। हाँ। वो रोज़ जलजला ले आते सन। उन्होंने बिल्डिंगां ही ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बना लिया ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ भी आते हैं। वो कहने और करो मामा और करो। जिनों की ऐसी की वो तैसी। बिल्डिंगें हिलती रहती हैं, वो आराम से हिलते रहते हैं। मैं जब मलेशिया गया था ना, तो तब मुझे आप मतलब इतना इसका पता नहीं था सूरह रहमान पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मलेशिया में क्रिकेट ग्राउंड है, किरारा नाम है उसका, बहुत फेमस। उसके बाद जो मस्जिद थी, हम जब वहाँ प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ रोज़ ज़ोहर के बाद ऊंची आवाज़ में मस्जिद के स्पीकर पे वो सूरह रहमान लगाते थे, कारी बासित मिस्री की आवाज़ में। और तब मुझे नहीं था पता, लेकिन हम बड़े हंसते होते थे कि ये ज़ोर की नमाज में तो इमाम भी नहीं बोलता, ये पता नहीं क्यों वो जो अज़ान और जमात के बीच का वक्फ़ा होता था ना अज़ान के बाद, वो उसमें लगाते होते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और वो ऊंची आवाज़ में ग्राउंड तक आवाज़ आ रही होती थी सूरह रहमान की, वो वहाँ लगाते थे। वो तो आप उनसे पूछना चाहिए था क्यों लगाते थे। मुझे पता ही नहीं था इतना। चले खैर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला